हम सभी अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हम वही रास्ता चुनते हैं जो सबसे आसान हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। यदि हमसे कोई पूछे कि तुम्हें कैसा जीवन चाहिए, तो हम कहेंगे ऐसा जीवन जिसमें कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, कठिन परिस्थितियाँ ना हो। परंतु जब ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है तो चुनौतियाँ तो आएंगी ही। हम लाख चाह कर भी इन कठिनाइयों से, मुश्किलों से बच नहीं सकते। तो क्या करना है हमें कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। और इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव था, वहाँ एक मूर्तिकार रहता था। एक दिन उसे मूर्तियाँ बनाने के लिए कुछ पत्थरों की ज़रूरत पड़ी। वह जंगल में इधर उधर पत्थर की तलाश करता है। अचानक उसे पत्थर दिखाई देता है। वह मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल ठीक था। वह उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है। कुछ ही दूर चलने के बाद मूर्तिकार को एक और पत्थर मिलता है, तो वो उसे भी उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने गांव की ओर चल देता है। जब वह पत्थर पर चोट मारता है, उसे मूर्ति का आकार देने के लिए, तभी उस पत्थर से आवाज आती है, रुको रुको। मूर्तिकार इधर उधर देखता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। वह पत्थर पर फिर से प्रहार करने लगता है। जब वह फिर से प्रहार करता है तो वह पत्थर फिर से बोलता है, रुको रुको, मुझ पर हथौड़ा मत चलाओ। मुझे हथौड़े की मार से बहुत डर लगता है। अगर तुम मुझे हथौड़े से मारोगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। कृपा करके मुझे छोड़ दो। तुम और किसी पत्थर से मूर्ति बना लो। ये सब सुनकर मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ जाती है और वह उस पत्थर को छोड़कर दूसरा पत्थर उठा लेता है और कहता है, हाँ, ये पत्थर बढ़िया है, कि ठीक लग रहा है, इसी से मूर्ति बनाता हूँ। यही सोचकर वह पत्थर पर जोर जोर से हथौड़े से प्रहार करता है और इस बार कोई आवाज भी नहीं आती। और कुछ ही देर में वह पत्थर एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद गांव के मंदिर में मूर्ति स्थापना का दिन आता है। कुछ गांव वाले मूर्तिकार के घर जाते हैं। अरे भैया मोहन, क्या तुमने मूर्ति बना दी? मंदिर में स्थापना करवानी है। जी हाँ, वो तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दी थी। मूर्तिकार उनसे कहता है। मैं तो आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया मोहन। चलो, सब मूर्ति उठाकर मंदिर में स्थापना के लिए चलते हैं। अरे भाई रुको रुको, उनमें से एक ने आवाज दी। अरे मूर्ति के सामने एक पत्थर भी तो रखना पड़ेगा ना, जिससे लोग उस पर नारियल तोड़ सके। वह व्यक्ति इधर उधर देखता है कि कोई पत्थर मिल जाए उसे। तभी उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था और वह उसे वहां से उठा लेता है। हाँ, ये पत्थर बढ़िया है। जब इस पर लोग नारियल तोड़ेंगे तो झट से टूट जाएगा। और सब गांव वाले मंदिर की ओर चल देते हैं। तभी उस पत्थर में से आवाज आती है, रुको रुको, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तो कठिन परिस्थितियों से बहुत डर लगता है। मैं उनका सामना कभी नहीं कर सकता। हे भगवान, मुझे बचा लो। आज तो मैं मर ही जाऊंगा।
कोई तो बचा लो मुझे। रास्ते भर वह पत्थर ऐसे ही चिल्लाता रहता है। गांव के सब लोग मंदिर पहुंच जाते हैं और मूर्ति की स्थापना कर देते हैं और उस पत्थर को उसके आगे रख देते हैं। फिर सब लोग उस मूर्ति की पूजा करने लगते हैं। मूर्ति बना हुआ पत्थर इससे अत्यंत प्रसन्न होता है। लोग उसे दूध से स्नान करवाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं और बहुत सारे फूल अर्पित करते हैं। यह सब देखकर दूसरा पत्थर मूर्ति बने पत्थर से बोलता है, अरे भाई, तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं। लोग तुम्हें दूध से स्नान करवा रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, तुम्हारी जिंदगी तो बढ़िया है। तभी एक व्यक्ति जोर से उस पर नारियल तोड़ देता है। तभी वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाता है, हाय, कोई तो बचा लो मुझे, मैं तो मर ही गया, मेरी तो कमर ही टूट गई। हे भगवान, आप ही मुझे बचा लो। अरे मूर्ख व्यक्ति, मेरे ऊपर नारियल को तोड़ रहा है। भगवान को नारियल चढ़ाने का इतना ही शौक है तो अपने सर से तोड़ लो। तभी एक और व्यक्ति उस पर नारियल तोड़ने लगता है। वह पत्थर फिर से चिल्लाता है, हे भगवान, मुझे बचा लीजिए, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं तो जंगल में पेड़ों की छांव के नीचे आराम से था। हाय हाय, मैं तो मर ही गया। ये देख मूर्ति बना पत्थर उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। हाँ हाँ, तुम तो खुश ही होगे ना, तुम्हारी तो पूजा हो रही है, मिठाइयाँ खाने को मिल रही हैं, और यहाँ तो मेरी हालत ही बिगाड़ दी इन इंसानों ने। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। तब मूर्ति बना हुआ पत्थर उस पत्थर से बोलता है, दोस्त, तुमने भी अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। मेरी जगह आज तुम होते, लेकिन उस दिन तुम डर गए, तुमने आसान रास्ता चुना, लेकिन आज तुम्हें कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। हम जब भी किसी कठिन परिस्थिति से डरकर कोई आसान मार्ग चुनते हैं तो उस समय तो हमें बहुत आराम और सुकून मिलता है, पल भर के लिए बहुत खुशी भी मिल जाती है, किंतु आगे हमें और भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब उस पत्थर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मूर्ति से बोलता है, जी हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ये समझ आ चुका है कि जो लोग कठिन परिस्थितियों से नहीं डरते हैं, उनका डटकर सामना करते हैं, लोग उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं का सम्मान एवं उन्हीं की प्रशंसा होती है। आपने उस हथौड़े की चोट से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया। आप अवश्य ही भगवान का रूप हैं। हे ईश्वर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं अब कभी भी कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराऊंगा। तभी उस मूर्ति से आवाज़ आती है कि जो मेहनत करता है, जिंदगी में हर मुश्किलों का डटकर सामना करता है, घबराता नहीं है, मैं सदैव ही उसके साथ रहता हूँ। तभी एक आदमी उस पर नारियल तोड़ने लगता है। इस बार उस पत्थर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दें, हे प्रभु, मुझे शक्ति दें। और जब वह आंखें खोलता है तो नारियल टूट चुका होता है और उसे दर्द भी नहीं होता है, और नारियल टूटने पर उसका पानी भी उस पत्थर को पीने को मिलता है। दोस्तों, कठिन वक्त ज़रूर आता है। आज नहीं तो कल सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आनी ही हैं। ज़रूरी यह है कि हम पहले से ही उन कठिनाइयों का सामना करने को तैयार रहें। हमेशा हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों से डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, परंतु ये संघर्ष ही तो है
जो हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं, हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर जाने के लिए। इसलिए कभी भी जीवन में चुनौतियाँ आए तो डरे मत, उनका डटकर सामना करें और आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। ईश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में इसीलिए डालते हैं जिससे हम उनका सामना करके अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।